चलिए, प्रीवियस सेशन के अंदर हम लोगों ने मॉड्यूल नंबर 3 के ऊपर एंड 4 के ऊपर कुछ ये फॉर्मूलेज थे जो डिस्कस कर रखे थे, एंड मॉड्यूल नंबर 3 के जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस है जो मॉड्यूल नंबर 3 यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आ सकते हैं वो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास के अंदर गो थ्रू कर रखा था। अगेन फॉर्मूले ऑलमोस्ट यहाँ पर सारे लिखे हुए जो मॉड्यूल नंबर 3 और 4 दोनों में काम आते हैं, राइट। तो मैं सीधा आपको कहाँ ले चलता हूँ, क्वेश्चंस की तरफ। तो सीधा हम लोग कहाँ चलते हैं, मॉड्यूल नंबर 4 के क्वेश्चंस की तरफ, करेक्ट। अब जैसे आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, आपको क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर, डेटा क्या दिया है, फॉलोइंग आपको डेटा दिया है, फॉलोइंग डेटा गिव्स द मार्केट रिटर्न एंड मैग्नम कंपनी स्क्रिप्ट। आपको एक मार्केट का रिटर्न दिया है, जो इंडेक्स है ना ये मार्केट का रिटर्न है, इसे हम आरएम बोलते हैं। मार्केट के रिटर्न को हम हमेशा काय से डिनोट करेंगे, आरएम से। और ये इंडिविजुअल रिटर्न है स्क्राइब, तो इसको हम आर आई से भी डिनोट कर सकते हैं। इंडिविजुअल रिटर्न को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, आर आई से चाहे तो हम डिनोट कर सकते हैं। तो मार्केट आपको 0.50 ऐसा आपको क्या कर रहा है, ये रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है, कौन, मार्केट। और ये जो इंडिविजुअल रिटर्न है आपको इस तरीके से पता चल रहा है। तो आप मार्केट रिटर्न और ये स्क्राइब रिटर्न पूछा क्या है, दो आपके समझ लो एक्स और वाई आपके पास अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है आपके पास, एक्स एंड वाई। आपको बोला क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द बीटा वैल्यू। आपको बीटा निकालना है, आपको क्या निकालना है, बीटा ऑफ द मैग्नम कंपनी। मैग्नम मतलब ये है मैग्नम कंपनी, ये जो इंडिविजुअल कंपनी है मैग्नम कंपनी, इसके लिए आपको क्या पता करना है, बीटा पता करना है। ऑल्सो कैलकुलेट द कैरेक्टरिस्टिक लाइन ऑफ मैग्नम, मतलब कि वो जो CLM लाइन जो बनती है, ठीक है। तो आपको एक कैरेक्टरिस्टिक लाइन भी कैलकुलेट करो बोलता है, राइट। जस्ट वो एक डायग्राम होता है, उसके लिए कोई अलग से स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होता है कैरेक्टरिस्टिक लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो आपके पास अगर डेटा गिवन है तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए था कि हम बीटा यहाँ पर निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब मेरे पास मार्केट और ये दोनों दिया हुआ है, तो कोवरेंस लेना पड़ेगा, या फिर मैं कोवरेंस को कैसे भी लिख सकता हूँ। मेरा मार्केट जो डिफरेंस है, डेविएशन है दोनों के बीच में, एक तो पहले मार्केट का एक्चुअल रिटर्न निकालना पड़ेगा जिसको हम लोग RM बार बोल सकते हैं, राइट। वैसे ये एक्चुअल इसका रिटर्न निकालना पड़ेगा जिसे हम RI बार बोल सकते हैं। मतलब ये मीन कैसे निकलेगा, मारो इन सबकी टोटल और करो डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो अगर मुझे बीटा निकालना है तो उसके लिए पहले मुझे इसका डेविएशन पता करना पड़ेगा, और डेविएशन पता करने के लिए आप समेशन आर बार कैसे निकालोगे, समेशन RM अपॉन n। और वैसे अगर आपको RI बार निकालना है तो ये कैसे निकालोगे, समेशन RI अपॉन n। तो जितनी भी आपकी टोटल आती है, आई गेस इसकी टोटल कितनी आती है आप लोगों की, कितनी पॉइंट में थे सारे, तो 5.70 ऐसा बोलना चाह रहे हो। तो इसकी टोटल आ गई आपकी कितनी, 5.70 डिवाइडेड बाय कितने आइटम्स थे ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइडेड बाय 9। तो डिवाइडेड बाय अगर 9 कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा 6 कितना, 5.70 डिवाइडेड बाई 9 0.63, ठीक है। ये मुझे क्या पता चल गया, RM बार की वैल्यू पता चल गई, किसके, RM बार की वैल्यू पता चल गई कितनी, 0.63। उसी तरीके से आपका इंडिविजुअल रिटर्न का टोटल कितना आता है, 4.60 डिवाइडेड बाय 9 अगर हम करेंगे, 4.60 डिवाइडेड बाय 9 तो ये आ जाता है 0.51। ये तो आपको एक्चुअल रिटर्न पता चल गया। अब बीटा मुझे अगर निकालना है तो कोवरेंस लेना पड़ेगा मुझे, राइट। क्या लेना पड़ेगा, कोवरेंस, ये जो दोनों का दिया हुआ है मार्केट का और इंडिविजुअल स्टॉक का, डिवाइडेड बाय मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, मतलब कि वैरिएंस लेना पड़ेगा किसका, मार्केट का। ये भी एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि यहाँ पर आप मार्केट का वैरिएंस निकाल सकते हैं क्या, यस। इसी को क्या मैं इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये जो कोवरेंस होता है कैसे निकालना है आपने, इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा RM माइनस RM बार, आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे, DX dy लेना होता है यहाँ पे, और इसका भी निकालोगे क्या, RI माइनस RI बार, और इन दोनों को आपस में क्या कर दोगे, मल्टीप्लाइड, राइट। यानी कि RM माइनस RM बार इंटू RI माइनस RI बार। अच्छा ये कैसे निकलेंगे, RM माइनस RI बार, जो आपने निकाला है बस माइनस करते जाना है क्या, RM ये रहा आपका RM,
और ये रहा आर एम बार, माइनस करके नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू आते रहेंगी। और उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होगा, आपका ये आर आई दिया हुआ है और आर आई बार आपने निकाल रखा है, माइनस करके यहाँ सारी वैल्यूज आ जाएंगी और फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड कर देंगे। यहाँ जो वैल्यू आ रही है ये और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड, और उसकी टोटल लेना है आपने। इसी को हम समेशन डी एक्स डी वाई बोलते हैं। एक प्रकार से आपके लिए डी एक्स हो गया, एक प्रकार से डी वाई हो गया। तो डी एक्स डी वाई को मल्टीप्लाइड करके समेशन एंड दो वैरिएंस ऑफ मार्केट पता है अपने को। यस, कैसे आ जाएगा वैरिएंस ऑफ मार्केट, इसी का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, इसी का आर एम माइनस आर एम बार का क्या कर दूं स्क्वायर, तो मुझे क्या पता चल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब कि समेशन आर एम माइनस आर एम बार का अगर मैं क्या कर दूं स्क्वायर कर दूं, तो इसी को मैं मार्केट का, ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, और इसी स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा, मार्केट का वैरिएंस। तो क्या यहाँ से मैं बीटा निकाल सकता हूँ, किसके लिए, मैग्नम कंपनी के लिए, कि मैग्नम कंपनी का, क्योंकि यहाँ एक एच कंपनी का निकल सकता है ना। हमेशा याद रखना बीटा, आप अगर ऐसा आपको मार्केट और ये दोनों दिया तो आपको इंडिविजुअल कंपनी के लिए निकालने के लिए बोलेगा। तो अब इसको बस आपने सिंप्लीफाइड करना है, जो भी आपका आंसर आ जाए वो आपका क्या रहेगा, बीटा। सर यहाँ ये जो लिखा है ऑल्सो कैलकुलेट द कैरेक्टरिस्टिक लाइन ऑफ द स्क्राइब, तो आपको क्या करना है, एक चार्ट बनाना है, ग्राफ बनाना है, जहाँ पे आपको रिटर्न दिखाना है, राइट, जहाँ पे आपको क्या करना है, रिटर्न दिखाना है। और फॉर एग्जाम्पल ये आपका बीटा है, रिस्क है ये आपका, और इधर क्या है आपका रिटर्न। तो पहले आप अपने स्क्राइब का मैं 0.10 के इंटरवल में ले लेता हूँ, ये 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, राइट, एंड दो 0.90, करेक्ट। और यहाँ बीटा में समझ लो 20-20 के इंटरवल में ले लेता हूँ, 0.20, 0.40, 0.60, 0.80, 1, 1.2, राइट। ओके, तो आपको ये स्क्राइब ड्रॉ करनी है, ठीक है। सॉरी, नीचे में ना एक जैसे यहाँ पर आपने रिटर्न किसका लिया, मैग्नम का, किसका रिटर्न लिया हुआ है आपने, मैग्नम का रिटर्न लिया है, नहीं ठीक है सही है। तो अब आप लोगों को यहाँ पर मैग्नम के लिए ही बताना है, क्योंकि आपको जो कैलकुलेट करना है स्क्रिप्ट लाइन फॉर मैग्नम स्क्रीम ही करना है, तो ये आपने उसका रिटर्न लेना है। 0.40 बोले तो यहाँ पर पहला आ जाएगा आपका, ठीक। अच्छा, लेकिन यहाँ पर बीटा 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 तो उसके लिए अलग अलग इंडिविजुअल दिया नहीं है। यहाँ पर अगर बीटा हमको इंडिविजुअल दिया होता तो करते, तो हमको अब ये बीटा से नहीं मार्केट रिटर्न से कंपेयर करना पड़ेगा, जो कैरेक्टरिस्टिक लाइन है ना, क्योंकि बीटा हर एक पॉइंट के लिए नहीं, बीटा कॉमन है। तो इसमें मैग्नम रिटर्न जो मैं निकालूंगा, अब कौन से रिटर्न से कंपेयर करूंगा, मार्केट के रिटर्न से, जो मार्केट का जो 0.50, फिर कितना दिया था 0.50, फिर उसके बाद क्या है 0.60, 0.70, 0.80, 0.70 एंड सो ऑन। और आपको एक लाइन ड्रॉ करना होगा, जैसे 0.40 अगर इंडिविजुअल है और मार्केट का कितना है 0.50, मतलब कि ये इस पॉइंट पर मैच करता है। फिर उसी तरीके से मार्केट भी 0.50 पर है और ये भी 0.50 पर है, मतलब कि ये कहाँ मैच करेंगे, यहाँ, ठीक है। इन स्क्राइब में भी 50% और मार्केट से भी 50%। फिर उसके अलावा 0.60, ये मैंने 10-10 के इंटरवल में लिया है, 50, 60, 70, 80, 90, 100, राइट। इधर भी 10-10 के इंटरवल में लिया था। फिर उसके बाद अगला 0.40 और इसका 0.60, मतलब अगला जो मेरा लाइन ड्रॉ होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए, ये। और फिर एट द एंड सारे पॉइंट को आपने, सारे डॉट्स को क्या कर लेना है, कनेक्ट कर लेना है, कि ये बता रहा है कि आपका मार्केट और जो इंडिविजुअल स्क्राइब है दोनों के बीच में कैसा एक रिलेशन क्रिएट हो रहा है, कैरेक्टरिस्टिक लाइन बन रही है दोनों का फ्लो, कि मार्केट का रिटर्न बढ़ता है तो क्या स्क्राइब का भी रिटर्न बढ़ता है। तो ये मार्केट और स्क्राइब के रिटर्न के रिलेशन को बता रहा है। अगर मार्केट का, अगर आपका डायरेक्शन ऐसा जा रहा है, इसका मतलब मार्केट का भी रिटर्न बढ़ रहा है और आपका भी रिटर्न बढ़ रहा है। अगर आपका ग्राफ ऐसा जा रहा है, इसका मतलब मार्केट का तो रिटर्न बढ़ रहा है लेकिन स्क्राइब का रिटर्न कम हो रहा है। अगर कर्व ऐसा जा रहा है, इसका मतलब दोनों भी पॉजिटिव है, इसका मतलब है मार्केट का रिटर्न बढ़ रहा है तो आपके इंडिविजुअल स्क्राइब का भी रिटर्न बढ़ रहा है। अच्छा, ग्राफ अगर ऐसा है, इसका मतलब मार्केट का रिटर्न कम हो रहा है, इसका मतलब इंडिविजुअल
सॉरी मार्केट का रिटर्न तो बढ़ रहा है, मार्केट का रिटर्न तो बढ़ रहा है, लेकिन इंडिविजुअल रिटर्न क्या हो रहा है, कम हो रहा है, अगर ऐसा ग्राफ है तो। और ग्राफ वहीं के वहीं अगर ऐसा ऊपर नीचे वहीं के वहीं अगर चलता चले, इसका मतलब मार्केट कभी ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, कभी कम, मतलब वो वहीं के वहीं एक ही रेंज के अंदर चल रहा है, अगर इस तरीके से आपका कर्व बने तो इस लाइन को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक लाइन। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को क्या बोला गया है, आपको बोला गया है, और ये एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्या बोला गया है, द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल टू यू एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर। आपके पास अलग अलग सिक्योरिटी है, ए बी सी डी ई, ये मार्केट इंडेक्स दिया, मतलब ये मार्केट के बारे में दिया है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिस्क फ्री के बारे में बताता है आपको। करेक्ट। सो आप लोगों को एस्टिमेटेड रिटर्न हर किसी के लिए दिया है, और ये याद रखना रिस्क फ्री रिटर्न होता है, और जहां रिस्क फ्री रिटर्न होता है वहां स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमेशा जीरो होगा, और बीटा भी क्या होगा, जीरो होगा। अच्छा, ये बीटा किसका है, मार्केट का है, और ये आप लोगों का स्टैंडर्ड डेविएशन भी मार्केट का दिया है, और ये रिटर्न भी मार्केट का दिया है। करेक्ट। आपको क्या करना है, बोलता है इन द टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी मार्केट लाइन, मतलब आपको एसएमएल लाइन ड्रॉ करना है, विच ऑफ द सिक्योरिटी लिस्टेड अबव आर अंडर प्राइस विथ सीएपीएम। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा अंडर प्राइस्ड है। दिस इज द एस्टिमेटेड रिटर्न, मतलब इतना रिटर्न आना चाहिए इनके हिसाब से सिक्योरिटी ए में। चलो हम चेक करते हैं, अगर मैं सिक्योरिटी ए का चेक करता हूं बाय ऐसे सीएपीएम अप्रोच से, तो सीएपीएम अप्रोच क्या होता है, आरएफ प्लस बीटा इंटू आरएम माइनस आरएफ, यही बोलता है क्या। तो आरएफ कितना है 7% प्लस बीटा कितना है ए का 2, और आरएम कितना है 15% माइनस 7%। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाइड करूंगा तो 7 प्लस 2 इंटू 15 माइनस 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, तो 8 दूनी 16, 16 प्लस 7 कितना होता है 23। तो भाई सीएपीएम अप्रोच से आ रहा है 23%, सीएपीएम अप्रोच से कितना आ रहा है 23%, जबकि एस्टिमेट कितना करके बैठा था 30। तो बताओ एस्टिमेट उसने, मतलब जो रिटर्न आ रहा है एक्सपेक्टेड रिटर्न, वो ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है। आपका 30 था, जबकि आ रहा है जो एक्सपेक्टेड बाय सीएपीएम 23 आ रहा है। तो अंडर प्राइस्ड आया है या ओवर प्राइस्ड रिटर्न आया है, मतलब जो रिटर्न आ रहा है वो अंडर वैल्यूड है ओवर वैल्यूड है। कितना आना चाहिए था 30, लेकिन आया कितना है 23, इसका मतलब ये अंडर वैल्यूड है ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है। इसी तरीके से बाकियों का भी करके देखेंगे। जैसे अगर मैं बी सिक्योरिटी का यहीं के यहीं कर दूं, आपका रिस्क फ्री तो सब में कॉमन रहेगा 7%, और यहाँ पर मार्केट भी सभी में कॉमन रहेगा, क्या 15 माइनस 7 कितना होता है 15 माइनस 7 8। तो अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली यहीं पे यहीं के यहीं आपको कैलकुलेट करके बताऊं तो 8 इंटू 1.5 प्लस 7, तो ये होता है 19, यहाँ कितना आया था 23। अगेन देखो 19 आया है और एक्सपेक्टेड 25 था, फिर से अंडर वैल्यूड है क्या ये भी। वैसे ही बाकियों के लिए भी निकालना है, बट आपने बकायदा प्रेजेंटेशन के साथ अलग अलग कैलकुलेट करना, मैं तो यहीं कहीं रफली कर रहा हूँ। तो यहाँ 8 प्लस 7 कितना हो जाएगा 15%, और यहाँ कितना है 20, यानी अगेन ये भी अंडर है, ये भी क्या है अंडर। अच्छा फिर इसके बाद फिर से सर आप 8 क्यों ले रहे हो, अरे आर एम माइनस आर एफ, आर एम 15 है और आर एम ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, इसलिए मैं बार बार यहाँ शो करके नहीं दिखा रहा हूँ आपको। तो 8 इंटू 0.8 प्लस 7 कितना होता है 13.4, ये निकला ओवर वैल्यूड है ना। कितना आया ये 13.4, जबकि एस्टिमेटेड 11.5 था, मतलब ओवर वैल्यूड हो गया रिटर्न हमारा, ज़्यादा आ गया। ऐसे ही बाकियों में भी करना। तो होप समझ में आ गया अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड कैसे निकालना है। सर फिर यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन काहे दिया है, कोई काम ही नहीं है उसका, ऐसे दे दिया टाइम पास के लिए, घुमाने के लिए आपको। हाँ यहाँ पर अगर कुछ बोलता कि आपको ये जो अलग अलग सिक्योरिटीज़ है सारे सिक्योरिटीज़ को इक्वल वेट दो और पोर्टफोलियो का चलो रिटर्न बताओ, अगर ऐसा कुछ बोलता तो ठीक है। करेक्ट। तो हमें यहाँ पर ओनली क्या बोला था, इन द टर्म्स ऑफ एसएमएल लाइन सीएपीएम अप्रोच का इस्तेमाल करना। अच्छा नीचे कुछ और लिखा है, अज्यूमिंग दैट द पोर्टफोलियो इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग लोज, जो बोला तो वही हुआ। क्या बोला है, इक्वल प्रपोर्शन, आपको 5 सिक्योरिटी मतलब सबके अंदर 0.20, 0.20, 0.20, 0.20 और 0.20 का वेट देना है क्या। और क्या बोलता है, अबव कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क ऑफ सच पोर्टफोलियो, यानी कि आप ये वेट से मल्टीप्लाइड कर दो सबको तो एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल जाएगा, और इसको भी वेट से मल्टीप्लाइड कर दो तो भी एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल जाएगा, सीधा वेट इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट।
डन, यस। यानी कि आप क्या निकाल सकते हो, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। अच्छा, आपकी इच्छा है बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकालना, वो भी निकाल देना, बीटा की भी वैल्यू गिवन है। अच्छा सर, ये हमने सीएपीएम से जो रिटर्न है, अगर समय है आपके पास तो इसको भी वेट से मल्टीप्लाई करके एक्सपेक्टेड रिटर्न बाय यूजिंग सीएपीएम अप्रोच लिखकर ये भी दिखा देना अगर समय है तो। अदरवाइज मेन ये एक और ये दो से मेन दिखाना था, बाकी बीटा और ये आपके समय है तो एक्स्ट्रा वेट से मल्टीप्लाई करके सबको ऐड करके दिखा दो। तो होप अगर ऐसा भी सवाल आता है तो आप लोग कैपेबल हो करने के लिए, करेक्ट। अच्छा, फिर उसके बाद अगला सवाल है आप लोगों के पास, जहां पर अगेन आप लोगों को मार्केट का और इंडिविजुअल, आरएम डिनोट करता है मार्केट को, आरजे डिनोट करता है इंडिविजुअल स्टॉक को। तो बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा फॉर द सिक्योरिटी जे। ये सेम काम यही है कि जो हमने ये इधर किया था स्क्राइप और मार्केट, इसके अंदर आरएम और ये आपने इंडिविजुअल अलग अलग दिया था, बस इतना ही क्या डेसिमल में दिया था, यहाँ पूरी पूरी वैल्यूज दी है, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। तो ये ऑन द सेम जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया है अभी आज क्लास में, सेम वैसा ही आपको इसको भी क्या करना है, सॉल्व करना है, करेक्ट। तो इसको मैं नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि सेम ही चीज है। उसके अलावा नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, अग्रेसिव एंड डिफेंसिव स्टॉक, राइट। हो सकता है एग्जाम में इसको थोड़ा आपने फोकस करना है, हालांकि करना सेम ही काम है, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा, ठीक है, आप लोग इसके आंसर को थोड़ा सा रटते हुए जाना, क्योंकि ये सॉल्यूशन जो आप लोगों के ठाकुर पब्लिकेशन के अंदर इफ गलती से अगर क्वेश्चन आ गया तो इसके सॉल्यूशन का कोई लॉजिक नहीं है, राइट। यानी कि जो कोवैरिएंस निकाल रहे हैं ना, वो कैसे निकाल रहे हैं, ये वाला थोड़ा बस पहला पार्ट इसका रट लेना, राइट। क्यों? क्योंकि उसका कोई लॉजिक नहीं है, क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग थोड़ी गलत है। लेकिन अगर एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन उठाकर आता है तो हमेशा याद रखना, अगर अग्रेसिव स्टॉक डिफेंसिव तो कोवैरिएंस इन दोनों के बीच के डिफरेंस से निकाला गया है। उस क्वेश्चन के अंदर जैसे आप जाओगे तो डिफरेंस कैसे निकाला गया अग्रेसिव और इसका, तो आपको ये मार्केट का तो दिया था, अगर मुझे अग्रेसिव स्टॉक का कोवैरिएंस चाहिए तो कैसे निकाला गया है, इस अग्रेसिव का 60 माइनस 40 डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड कर दो तो मार्केट का वैरिएंस आ जाएगा, ठीक है। और वैसे यहाँ पर भी अपने को कोवैरिएंस डिवाइडेड बाय मार्केट का पोर्टफोलियो वैरिएंस अपना रिस्क चाहिए होता है, आरएम स्क्वायर चाहिए होता है, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो कोवैरिएंस कैसे निकाला गया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, 60 माइनस 40% मतलब कि 56, और मार्केट का वैरिएंस अपना जो वैरिएंस है वो कैसे आया, ये मार्केट के रिटर्न के डिफरेंस है, ठीक है। तो इसमें कोई सर धड़ कोई लॉजिक नहीं है। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आया, मतलब यहाँ पर आपकी बीटा की वैल्यू कितनी निकल गई, 2, बीटा की वैल्यू कितनी निकल गई 2, और यहाँ कितनी 32 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 40 माइनस 12, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 16 डिवाइडेड बाई 28 तो 0.571, ये सेकेंड डिफेंसिव स्टॉक के लिए क्या निकल गया, बीटा की वैल्यू निकल गई। तो पहला बोला था व्हाट आर द बीटा फॉर द अग्रेसिव एंड डिफेंसिव, तो ये वाला पहला पार्ट का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, ये कैलकुलेट ऐसी हो गया आप लोगों का। लेकिन दूसरे स्टॉक के लिए अब लॉजिक है, मतलब दूसरा पार्ट क्या पूछा था आपको, पूछा था व्हाट आर द अल्फा फॉर अग्रेसिव एंड डिफेंसिव, तो अल्फा का फॉर्मूला पता है क्या, यस सर, क्या होता है, एक्चुअल रिटर्न में से हम क्या माइनस करते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न। सर एक्चुअल रिटर्न कहाँ दिया है, अग्रेसिव स्टॉक के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये 60% 32% ये आप लोगों को क्या दिए गए, रिटर्न दिए गए हैं, करेक्ट। जैसे कि अगर मैं बात करूं कौन से स्टॉक के अंदर, अग्रेसिव स्टॉक्स के अंदर, तो अग्रेसिव स्टॉक्स के अंदर ये 60% 32% क्या है आपके पास डिफेंसिव के अंदर और अग्रेसिव के अंदर रिटर्न दिए गए। अच्छा, मार्केट रिटर्न भी दिया गया है क्या आपको, मार्केट रिटर्न कितना दिया गया 12%, और एक सिनारियो जहां पर 40% भी दिया गया है, कितना 40%, ऐसा दो अलग अलग मार्केट रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा, रिस्क फ्री रिटर्न भी आपको देखने को मिल रहा है क्या, क्या देखने को मिल रहा है, रिस्क फ्री रिटर्न भी आपको यहां पर क्या हो रहा है देखने को मिल रहा है। तो जब आप लोग अल्फा जब निकालोगे तो एक्चुअल रिटर्न माइनस क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, एक्सपेक्टेड रिटर्न। वेट का कहीं पर भी जिक्र नहीं है, तो अब ऐसे क्वेश्चन में अगर वेट ना दिया हो तो ऑब्वियस मुझे इक्वल इक्वल मानना पड़ेगा। तो अगर मुझे अग्रेसिव स्टॉक का अगर क्या निकालना है, एक एक्चुअल रिटर्न निकालना है, तो मैं मानूंगा कि यहाँ 0.50 का वेट है, तो यहाँ 2% और यहाँ 30, मतलब दोनों को जोड़ दूँ तो यहाँ से 32% का रिटर्न आ गया। और यहाँ भी अगर मैं 50-50 का वेट ले लूँ तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 16, मतलब इसका 24%, ये आपका एक्चुअल रिटर्न आ गया जो आपने इक्वल वेट लिया है। हालांकि बोलना चाहिए था कि यहाँ पर भाई ये जो दो अलग अलग आपके पास दिख रहा है
ये। अच्छा, उसी तरीके से मार्केट का भी अगर मैं निकालूं तो इसका भी 50 मतलब कि 6 और ये 20 मतलब कि 26% भी मार्केट का आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा क्या? कितना? 26%। ये एक्चुअल रिटर्न हो गया मार्केट का। अब मुझे क्या करना है? मार्केट का एक मुझे रिटर्न पता चल चुका है 26% है। रिस्क फ्री रिटर्न भी मुझे पता चल चुका है। ये मार्केट का रिटर्न RM पता है, RF पता है, बीटा भी पता है क्या? बीटा भी पता है क्या? तो क्या मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न बाय CAPM अप्रोच निकाल सकता हूं क्या? हाँ जी सर, कैसे? RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। तो पहले मैं अग्रेसिव के लिए निकाल कर दिखा देता हूं आपको। 14% प्लस बीटा है 2, 26 माइनस 14%। तो कितना हो जाएगा ये? 26 माइनस 14 12। तो 12 इंटू 2 24, 24 और 14 38, 38। तो अगर मैं बात करूं एक्चुअल कितना था? 32। एक्चुअल कितना है? 32 और एक्सपेक्टेड कितना है? यानी कि 38% आना था, 32 आया, मतलब यहां मेरे को अल्फा हुआ क्या? नो, उल्टा मैं लॉस में गया 6% के। यहां मुझे 6% का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। मतलब अग्रेसिव स्टॉक के अंदर एक्सेस रिटर्न नहीं निकल रहा है, हमारी एक्सपेक्टेशन से उल्टा 6% कम हुआ है। अच्छा, डिफेंसिव के लिए निकाल देते हैं। डिफेंसिव के लिए निकालूंगा तो RF तो वही रहेगा 14, बीटा की वैल्यू 0.571 हो जाएंगी क्या? और आपका RM भी वही रहेगा 26 और RF 14। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आपका कितना? 12 आ जाएगा। और 0.571 इंटू 12 अगर करते हैं तो कितना आता है? 6.852। और अगर प्लस 14 करेंगे तो एक्चुअल में 24% था, जबकि एक्सपेक्टेड 20.852 आ रहा है। तो यहाँ आपका एक्सेस रिटर्न आ रहा है क्या? हाँ जी बिल्कुल। कितना परसेंट आ रहा है? 3.148। तो उसको राउंड फिगर में 15% बोल सकता हूँ क्या? तो ये आपका अल्फा है। अग्रेसिव स्टॉक के अंदर -6 अल्फा आया, यहाँ पॉजिटिव में अल्फा आ रहा है, मतलब यहाँ एक्सेस रिटर्न है। राइट? तो होप ये वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आप लोगों को गिवन है। राइट? तो क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर? आप लोगों को XYZ 3 स्टॉक दिए हुए और उनका अल्फा दिया है, बीटा दिया है, और आप लोगों को बोलता है इफ ही अलोकेटेड इक्वल प्रोपोर्शन टू द स्टॉक। वेट क्या है बोलता है? तीनों में इक्वल है बोलता है, 0.30 0.30 0.30। और अगर तीनों में इक्वल वेट है, बीटा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बीटा। अल्फा भी गिवन है और आपको बोल रहा है फ्रॉम द मार्केट बुलिश रिटर्न फ्रॉम द मार्केट इज एक्सपेक्टेड। मार्केट से कितना रिटर्न मिलेगा बोलता है? कितना रिटर्न मिलेगा बोलता है? 22% का मार्केट से रिटर्न मिलेगा। तो क्या मैं, अगर मुझे मार्केट का रिटर्न पता है, अच्छा रिस्क फ्री रिटर्न पता है क्या? कहीं पर भी रिस्क फ्री रिटर्न नहीं दिया हुआ है। दिया है क्या रिस्क फ्री रिटर्न? नो, नहीं गिवन है। अच्छा मुझे बताओ अल्फा कैसे निकलता है? अल्फा निकलता है एक्चुअल रिटर्न। अच्छा 33% आना चाहिए था, इक्वल वेट होना था। एक्चुअल रिटर्न में से हम क्या करते हैं? एक्चुअल रिटर्न में से एक्सपेक्टेड रिटर्न को माइनस करते हैं क्या? अच्छा, लेकिन एक्सपेक्टेड रिटर्न CAPM अप्रोच से निकालते हैं, लेकिन यहाँ CAPM के लिए रिस्क फ्री है क्या? नहीं। तो फिर एक और तरीका हो सकता है क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने का? बीटा इंटू मार्केट का रिटर्न, बीटा इंटू RM। बीटा है क्या? हाँ। RM भी है क्या? हाँ। कहाँ है सर RM? ये दिया ना 22%। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर CAPM से ना निकल सके तो ये भी एक तरीका है क्या? जैसे मैं एक्स सिक्योरिटी के लिए पहले आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न बताता हूं कितना है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है आपका? बीटा कितना दिया? 1.88, जबकि मार्केट का रिटर्न कितना है? 22। तो निकालो 1.88 इंटू 22 कितना होता है? 41.36। अच्छा, आपको अल्फा की वैल्यू पता है क्या? 0.56 है, मतलब 50। अल्फा की अगर मैं बात करूं तो अल्फा की वैल्यू कितनी है आपकी? अल्फा की वैल्यू है 0.56। तो अल्फा की वैल्यू रख देता हूं 0.6। कैसे निकलता है ये? एक्चुअल रिटर्न पता नहीं है अपने को, पता है क्या? नहीं। लेकिन क्या अल्फा पता है और ये मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न भी निकाल दिया, तो क्या यहां से मुझे अब एक्चुअल रिटर्न मिल सकता है? कैसे मिलेगा? ये इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा क्या? तो 0.56 इसमें और ऐड हो जाएगा, तो आपका एक्चुअल रिटर्न 41.92 आना चाहिए क्या? 41.92। अच्छा, इसी तरीके से मैं आपको y के लिए भी बताता हूँ एक्चुअल रिटर्न कैसे निकलेगा। अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न। अल्फा की वैल्यू गिवन है क्या? 0.67। एक्चुअल रिटर्न नहीं पता, वही तो निकालना है।
और एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे आ जाएगा, तो आपको 0.92 बीटा की वैल्यू दी है और मार्केट का रिटर्न दिया 22, दोनों को मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 0.92 इंटू 22 कितना हो जाएगा 20.24 और ये है 0.67, तो एक्चुअल रिटर्न चाहिए, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 0.67 में, तो आपका एक्चुअल रिटर्न कितना आ गया 20.91। और इसी तरीके से जेड के लिए भी निकालेंगे क्या, ये एक्स के लिए निकल गया, ये वाई के लिए निकल गया, जेड के लिए भी निकाल देंगे सेम। कैसा कितना आ जाएगा जेड का 0.89 पता है, एक्चुअल रिटर्न नहीं पता, और यहां मैं 1.112 को अगर बीटा को मल्टीप्लाइड कर दूं किससे 22 से, तो ये आ जाता है 24.64, और इसको इधर लाके इधर ट्रांसफर कर देता हूं, इधर ये तो जेड है तो प्लस 0.89 और हो जाएगा तो 25.53%, यानी कि आपको तीनों का एक्चुअल रिटर्न मिल चुका है क्या, और बस एक्चुअल रिटर्न मिल गया है तो आप वेट दे दो तीनों को इक्वल इक्वल 41.92 इंटू 0.33 प्लस 20.91 इंटू 0.33 प्लस 25.53 इंटू 0.33, तो क्या आपको आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न मिल जाएगा अगर इफ इक्वल अलोकेट करना है तो, हाँ जी एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो मिल जाएगा। पहला वाला केस क्लियर। दूसरे में बोलता है इफ ही यूटिलाइज 50% ऑफ हिज मनी फॉर द परचेस ऑफ वाई, अच्छा अब वेट बदल दो बोलता है, अब वाई को 50% का वेट दो बोलता है, एंड डिवाइडेड द रिमेनिंग इक्वल बिटवीन एक्स एंड जेड, तो यहाँ 0.25 यहाँ भी 0.25, करेक्ट। व्हाट वुड बी हिज पोर्टफोलियो रिटर्न, तो बस फिर से क्या करना है, एक्चुअल रिटर्न तो पता है, नए वेट के साथ मल्टीप्लाइड करके निकालना है। डन कर लो। तो यहां आप लोगों का क्या हो जाता है, ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व होता है, राइट। चलो तो मैं कुछ आप लोगों को पेपर सेट की तरफ लेके चलता हूं, राइट। तो पहले हम लोग यूनिवर्सिटी के पेपर पर आ जाते हैं। समर 2023 में जो यूनिवर्सिटी ने क्वेश्चन पूछा है जरा आप देख सकते हो, प्रोबेबिलिटी दी हुई है आप लोगों को, करेक्ट, और दो अलग अलग कंपनी का रिटर्न भी आपके पास गिवन है, आरएफ भी गिवन है, करेक्ट। ऊपर में पढ़ते हैं, अच्छा ये आरएम है क्या, रिटर्न ऑन मार्केट है क्या, और ये इंडिविजुअल रिटर्न दिया हुआ है कंपनी का, और ये उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है। तो पहले मैं क्या कर लेता हूं, अच्छा सेम क्वेश्चन किया हुआ है क्या ऑलरेडी, सर कौन सा, जरा ठहरो दिखाता हूं आपको। चलो तो यहां पर आप लोगों को इंडिविजुअल का क्या दिया हुआ है रिटर्न, और मार्केट का भी दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको वेट दिया हुआ है तो इनके वेट से मल्टीप्लाइड करके आपको यहां से क्या पता चल जाएगा, मार्केट का एक रिटर्न पता चल जाएगा, करेक्ट। क्या पता चल जाएगा, मार्केट का रिटर्न, जो कि हम लोगों ने ऐसा ही कहां पर भी किया हुआ है, हम लोगों ने ये सिमिलर जो एक अग्रेसिव एंड डिफेंसिव वाला क्वेश्चन किया था, हालांकि वहां वेट दिया नहीं था, हमने अज्यूम्ड कर लिया था वेट 50-50 है करके, बट यहाँ वेट क्या किया गया है, मेंशन किया गया, प्रोबेबिलिटी को हम यहाँ पर वेट कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको एक्सपेक्टेड इंडिविजुअल का भी मिल जाएगा और इसका भी मिल जाएगा। अब आगे बोलता है द करंट रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, ठीक है भैया, मान लिया हमने आरएफ 8% है क्योंकि आप दे रहे हो तो हमने मान लिया 8% है। चलिए आगे बोलता है क्या क्या निकालना है आपको, कैलकुलेट द टोटल रिस्क दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द एसेट्स, टोटल रिस्क कैलकुलेट करना है, मतलब हमारे पूरे पोर्टफोलियो का हमने क्या करना है, रिस्क कैलकुलेट करना है, मतलब जो आप लोगों ने ऑलरेडी मॉड्यूल नंबर 3 में जो सीख रखा है वही सेम काम करना है यहाँ पर, ठीक है। या फिर यहाँ पर और स्टैंडर्ड डेविएशन बोल रहा है तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन सीधा वेट से भी निकल सकता है, या फिर हमारे पास एक और तरीका है, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर पोर्टफोलियो का पूरी टोटल असेट्स का निकालना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ए प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, क्योंकि आपको ये क्या पता चल गया, ये क्या दिया है, रिटर्न दिया हुआ है, अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया, एक मिनट, नहीं यहाँ पर वो नहीं दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया, तो ए प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा, यहाँ पर आपको पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर समझ लो आर आई माइनस आर आई बार एंड तो फिर उसका स्क्वायर, ठीक है, आर आई माइनस आर आई बार का स्क्वायर, इस वाले फॉर्मूले से आप लोगों ने जाना पड़ेगा। अगर क्या निकालना है टोटल, तो पहले इंडिविजुअल का आप क्या कर लोगे, अपनी जो एसेट्स है इंडिविजुअल, इसका आप पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आई, और वैसे आप स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्या भी निकाल दोगे, मार्केट का, राइट। और जब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आई और ये पता चल जाएगा, ठीक है, तो आपको बोला है कैलकुलेट द टोटल रिस्क ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द एसेट्स, तो
और ये दोनों एसेट्स में कितना, ये तो ठीक है प्रोबेबिलिटी दिया है इनका, और वेटेड कितना दिया हुआ है, दोनों के अंदर कितना वेट है ऊपर से पढ़ लेते हैं अगर कुछ लिखा हो तो। ऊपर में तो नहीं, इन द फॉलोइंग मार्केट पोर्टफोलियो अकॉर्डिंग टू द वेरियस कंडीशन नहीं है। करंट रिस्क फ्री कैलकुलेट द बीटा फैक्टर फॉर द कोएफिशिएंट रिटर्न ऑन द एसेट्स मार्केट फ्लो एफिशिएंसी प्राइस बाय सीपीएम अप्रोच। ओके, नहीं दिया हुआ है आप लोगों को क्या वेटेज, तो आप क्या कर अज्यूम कर सकते हो दोनों का 50-50% का वेट है, मतलब कि मार्केट में भी 50% का वेट है आपका, यहाँ भी 50% का वेट है, तो दोनों को अगर आप करोगे तो आपके टोटल पोर्टफोलियो का रिस्क आपको पता चल जाएगा। आपको टोटल जो पोर्टफोलियो का रिस्क निकालना है वो पता चल जाएगा मार्केट प्लस अगर इसमें करते हो। वैसे इंडिविजुअल पोर्टफोलियो का तो रिटर्न मिल जाएगा आपको क्योंकि आपके इन्वेस्टेड यहाँ है, ठीक है, तो आपने ये तो ऑलरेडी बता दिया है कितना निकला इंडिविजुअल का। बाकी आप मार्केट का भी ओवरऑल अगर आप कंबाइन करते हो तो इक्वल वेट के साथ आप स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो का भी निकाल दोगे। कहाँ, पहले पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट बोलता है कैलकुलेट द बीटा फैक्टर फॉर द असेट्स, तो इसके लिए कोवरेंस ऑफ जो भी इंडिविजुअल रिटर्न और मार्केट का रिटर्न डिवाइडेड बाय वरायंस लेना होता है मार्केट का। ये फॉर्मूला होता है अगर आपको बीटा निकालना हो, करेक्ट, जब मार्केट का क्या दिया हो आप लोगों के पास। लेकिन अगेन यहाँ पर हम ये कैसे निकालेंगे, तो आपने ऑलरेडी ये मार्केट का निकाल रखा है अलग से। जब आप टेबल बनाओगे तो टेबल से आपको मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा ही मिलेगा, तो उसका स्क्वायर कर दोगे तो वरायंस मिल जाएगा। और आपने ऑलरेडी कॉलम बना रखा है तो यहाँ कोवरेंस भी निकल जाएगा आपका। कोवरेंस कैसे निकलेगा, आर आई माइनस आर आई बार इंटू आर एम माइनस आर एम बार। ये ऑलरेडी आपने जब टेबल बनाया होगा तो उस टेबल के अंदर वैल्यू होंगी ही होंगी, तो इसको इससे डिवाइड कर देना, बीटा मिल जाएगा आपको। और जब बीटा मिल जाएगा तो आगे क्या बोलता है, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द रिटर्न ऑन एसेट्स एंड दो मार्केट पोर्टफोलियो। उनके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी आपको बताना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बताने के लिए आपके पास दूसरा एक और फॉर्मूला है, क्या, कोवर। अगर आपको क्या बताना है, आर, तो आपको दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, कोवरेंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, मतलब कि आई का स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम। ये भी फॉर्मूले से निकलता है, करेक्ट। सर ये सब फॉर्मूले का है बेटा, सारे फॉर्मूले आपको लिखा रखा है। देखो कहा है वो कोरिलेशन वाले आपके रिस्क के फॉर्मूले, स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे। अभी जो मैंने फॉर्मूले की बात किया आपसे, कहाँ गया वो फॉर्मूला, ये कोरिलेशन ऐसे भी निकल सकता है आपका, राइट, आपका कोवेरेंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ये। या फिर अगर आपको पोर्टफोलियो का पता है लेकिन यहाँ पोर्टफोलियो नहीं है, मार्केट भी है, तो मार्केट है तो फिर आपको यही फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ना चाहिए, करेक्ट। तो ऑलमोस्ट आपके पास फॉर्मूले लगभग सारे लिखे हुए हैं। अच्छा, लास्ट एक और बोलता है, इज द एसेट्स इफिशियंसी प्राइस अकॉर्डिंग टू द CAPM। तो CAPM में अब आपके पास मार्केट का भी आपको पता है कितना है, ठीक है, तो मार्केट से आप कर लो RF प्लस बीटा। तो हमने इसका इंडिविजुअल का बीटा ऑलरेडी निकाल रखा है, करेक्ट, क्या निकाल रखा है, इसका बीटा निकाल रखा है। तो RM बीटा ऑफ ये जो इंडिविजुअल स्टॉक का था RM माइनस RF। तो आपको यहाँ से CAPM से एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल जाएगा क्या, और कंपैरिजन कर लेना यहाँ जो एक्सपेक्टेड रिटर्न आया था उससे कि ज़्यादा है या कम है, तो पता चल जाएगा ओवर प्राइस्ड है या अंडर प्राइस्ड है, ओवर प्राइस्ड और अंडर प्राइस। वैसे मार्केट का भी एक्सपेक्टेड रिटर्न चेक कर लेने का, ठीक है, मार्केट का भी एक्सपेक्टेड प्राइस, क्योंकि मार्केट का भी बीटा निकला हुआ है ना, तो मार्केट के भी बीटा को सेम चेक कर लेने का, तो पता चल जाएगा मार्केट का भी जो आपका पर्टिकुलर प्राइस जो निकल रहा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न जो आपने निकाला है वो अबव है या अंडर है, मतलब ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, राइट। तो कर पाएंगे वाला क्वेश्चन। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक और पेपर था हमारे पास विंटर 22 का, उसके भी आप क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 4 था यहाँ से, ठीक है, ये 4 का A है और उसके नीचे B है, ओके। द रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट कितना दिया है, मतलब RF दे दिया है क्या आपको, मार्केट पोर्टफोलियो रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट भी दे दिया है क्या, RM भी दे दिया है, और आप लोगों को एक्सपेक्टेड रिटर्न बीटा भी दे दिया है क्या, ठीक है। तो बोलता है कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न, निकाल सकते हैं क्या, बीटा गिवन है, RM गिवन है, RF गिवन है, तो CAPM अप्रोच से निकल सकता है क्या आराम से, यस। फॉर्मूला RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, सभी है क्या आपके पास, चारों का अलग अलग निकाल देने का रहेगा, करेक्ट, 16 मार्क के लिए।
और वैसे ही ये सिमिलरली एक्सपेक्टेड रिटर्न और बीटा फैक्टर दिया है और आपको रिस्क फ्री रिटर्न भी दिया है, ये भी दिया है। बोलता है फाइंड आउट द विच सिक्योरिटी ए एंड बी करेक्टली प्राइस्ड। तो अगेन आप CAPM अप्रोच का इस्तेमाल करोगे और देखोगे कि किसका रिटर्न ज़्यादा सही है, जो ज़्यादा CAPM के आसपास आएगा। सर कैसे निकालेंगे बेटा, फिर से वही फॉर्मूला RM प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। तो पहले मैं ए के लिए निकालता हूँ। तो आपका RF कितना था 10, बीटा कितना है 1.5, RM कितना है 18 माइनस 10। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करूँ 8 इंटू 1.5 प्लस 10, तो 1.5 इंटू 8 कितना होता है 12 और प्लस 10 कितना होता है 22। ठीक है, दिख गया कि ए ज़्यादा मतलब करेक्टली प्राइस्ड है करके। बट बी के लिए भी निकाल देते हैं। तो बी के लिए अगर निकालने जाएंगे तो अगेन 10 प्लस 0.17 18 माइनस 10, राइट। तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 इंटू 0.7। तो 8 इंटू 0.7 करेंगे तो आ जाएगा 5.6 और 5.6 में 10 प्लस करेंगे तो आएगा 15। तो ये अंडर प्राइस्ड है, ये अंडर है और ये करेक्टली प्राइस पर है। बस यही बताना था। डन, हाँ ठीक है। चलिए, तो ये कौन सा टफ क्वेश्चन था, तो ये भी तो सिर्फ फॉर्मूले में रख के वैल्यू निकालना था, राइट। चलिए, तो ये हो गया। और एक क्वेश्चन पेपर हम गो थ्रू करते हुए चलते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन पेपर में तो था ही नहीं, हम हमारे मॉडल टेस्ट पेपर की तरफ चलते हैं और अपने मॉडल टेस्ट पेपर से भी कुछ क्वेश्चंस को गो थ्रू करते हुए चलते हैं। ये रहा जी हमारे इंस्टीट्यूट का, हमारे कोचिंग का मॉडल टेस्ट पेपर। एंड इस मॉडल टेस्ट पेपर के अंदर ये सेम क्वेश्चन हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस क्लास के अंदर किया है कि अभी आज ही अंडर प्राइस ओवर प्राइस निकालना था। या RM आपको दिया है, रिस्क फ्री और आपको ऑलरेडी दिया है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर के अंदर भी आपको एक क्वेश्चन आया है। अगेन ये सिमिलर क्वेश्चन भी किया हुआ है, इंडिविजुअल स्टॉक और मार्केट का दिया हुआ है, वही कॉलम्स बनाकर करेंगे। बीटा निकालना था, कोवेरिएंस। और लास्ट एक और मॉडल टेस्ट पेपर से ये भी आपका इंडेक्स और स्क्राइप वाला क्वेश्चन गो थ्रू किया हुआ है, राइट, मैग्नम कंपनी वाला क्वेश्चन। तो ये भी आपके मॉडल टेस्ट पेपर के अंदर इसलिए दिया गया है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसलिए इधर आपके टेस्ट पर्पस के लिए भी इसको दिया गया था। सो दिस इज ऑल अबाउट द IAPM मॉड्यूल नंबर 4, जहाँ पर आप लोगों को फोकस थोड़ा सा CAPM अप्रोच के ऊपर करना पड़ता है। मार्केट रिटर्न के बारे में इसमें आता है। अब डिफरेंस क्या है सर, हाँ दोनों में क्वेश्चन में क्या ज़्यादातर डिफरेंस आएंगे। मॉड्यूल नंबर 3 में आपको पोर्टफोलियो का रिस्क, पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न पूछेगा, जबकि आप लोगों को मॉड्यूल नंबर 4 के क्वेश्चन में रिस्क फ्री रिटर्न दिया होगा, मार्केट का रिटर्न दिया होगा और CAPM अप्रोच से बोलेगा कि चलो आइडेंटिफाई करके बताओ कि हमारा कौन सा प्राइस सही है, गलत है, अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, या फिर हमारा बीटा का वैल्यू फाइंड करो। इस टाइप के क्वेश्चन कहाँ आएंगे मॉड्यूल नंबर 4 में। तो 3 और 4 के बीच क्वेश्चन कैसे डिफरेंट आएंगे वो भी होप आप इतने सारे क्वेश्चन अलग अलग पेपर में एनालाइज करने के बाद समझ चुके हो। तो यहाँ पर हम लोगों का मॉड्यूल नंबर 4 भी क्या होता है, पूरी तरीके से कवर्ड होता है। एंड मॉड्यूल नंबर 4 को भी हम क्या करते हैं, यहीं पर एंड करते हैं।